देखो, इंटरनेट पे तो आप ब्राउज़र्स को यूज़ करते ही होगे इंटरनेट चलाने के लिए, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारे ब्राउज़र हैं, जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र हैं, उसमें सबसे आखिरी में जो गूगल, जैसे गूगल क्रोम को आप यूज़ करते हो, वो 2 सितंबर 2008 को रिलीज़ हुआ था। मोज़िला फायरफॉक्स 23 सितंबर 2002 को रिलीज़ हुआ था, और जो विंडोज़ के साथ ब्राउज़र आता है यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो 16 अगस्त 1995 को रिलीज़ हुआ था। तो सोच के देखो कि सबसे पहले यानी सबसे पहला जो ब्राउज़र था वो कौन सा होगा। जी हाँ, वो ब्राउज़र है ओपेरा वेब ब्राउज़र, जो रिलीज हुआ था 10 अप्रैल 1995। ओपेरा ब्राउज़र इंटरनेट की दुनिया का एक जाना माना नाम है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और इसे अन्य जो ब्राउज़र हैं और जो अलग ब्राउज़र हैं उसके जो फीचर हैं वो इससे बहुत अलग बनाते हैं। ओपेरा को दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र भी माना जाता है, जिसमें एक इंटीग्रेटेड ईमेल क्लाइंट था, और ये एक ऐसा फीचर था जो उस टाइम के जो यूजर्स थे उनको बहुत ही प्रभावित करता था। देखो, ये एकीकृत ईमेल क्लाइंट या इंटीग्रेटेड ईमेल क्लाइंट क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन पे बहुत सारी जो इंटरनेट सर्विसेज है उनको एक साथ जोड़ता है। इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है आपका वेब ब्राउज़र, जिसमें ईमेल क्लाइंट के साथ में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो आपको एक ही जगह पर ईमेल भेजने, ईमेल रिसीव करने और मैनेज करने की सुविधा मिलती है, जो इस वेब ब्राउज़र में थी। इसके बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, जैसे आपको बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई सारे ईमेल क्लाइंट्स के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। साथ में इसमें टाइम की जो बचत है वो भी होती है, यानी ईमेल आपको अगर जीमेल खोलना है तो जीमेल खोलने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस ब्राउज़र के अंदर थी। यानी ओपेरा खुद में एक ऐसा वेब ब्राउज़र था जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड ईमेल क्लाइंट था। इसके अलावा ओपेरा डेटा सेविंग में मास्टर था। अगर आपके पास में स्लो इंटरनेट कनेक्शन है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओपेरा पे कोई वेबसाइट बहुत जल्दी से ना खुले। तो डेटा सेविंग के लिए ये बहुत पॉपुलर था, और ये बहुत सारे वेब पेजेस को कंप्रेस कर लेता था, जिससे आपकी डेटा की जो बचत थी वो हो जाती थी। यानी धीमे कनेक्शन वाले जो यूजर्स थे उनके लिए तो ये वरदान था। इसके अंदर एक और गजब का फीचर होता है जिसे हम बिल्ट इन वीपीएन कहते हैं। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे आप अपने ओरिजिनल आईपी एड्रेस को छिपाकर भी इंटरनेट पर वेब ब्राउजिंग कर सकते थे, और साथ में पर्सनलाइजेशन तो बहुत गजब की इस ओपेरा वेब ब्राउज़र में हो सकती थी। इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन थे, बहुत सारी थीम्स थी, शॉर्टकट और एक्सटेंशन थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसी ओपेरा वेब ब्राउज़र के बहुत गजब के टिप्स एंड ट्रिक्स, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और हमेशा आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन पावरफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारे अभी सारे कोर्सेज पे चल रहा है पूरे 7,500 का डिस्काउंट, और हमारे सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको केवल 90 रुपये से भी कम कीमत में मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? 90 रुपये का एक कोर्स आपको कैसे पड़ेगा, और कैसे आप उस कोर्स के साथ में बहुत सारे फ्री गिफ्ट भी ले सकते हो, कैसे खुद को कंप्यूटर में एक्सपर्ट बना सकते हो, और इस ऑफर का जो फ़ायदा है वो कैसे आप ले सकते हो, ये सारी जानकारी मैंने वीडियो के लास्ट में दी है। तो एक बार वीडियो के लास्ट में जाइएगा, देखिएगा, पता करिएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो ओपेरा को डाउनलोड करना बहुत आसान है। अब आप कहोगे ओपेरा को डाउनलोड करने के लिए जाना कहाँ है? तो कोई भी जो वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में है उसे ओपन कर लीजिए। मान के चलो कि मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एजी है, तो यहाँ पे आपको सिंपल ओपेरा टाइप करना है, एंड यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे और ओपेरा वेब ब्राउज़र की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे गूगल क्रोम फ्री है, वैसे ही ये बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पे लिखा है योर पर्सनल ब्राउज़र, और यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे इसकी वेबसाइट पे ही दिखाई दे रहा है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छे से काम करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है ओपेरा विंडोज़, मैक, लिनक्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, सभी के लिए ब्राउजिंग की जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराता है। यानी एक बार में आप सारे जितने भी आपके पास में डिवाइसेस हैं उन सब के साथ में आप अपना डेटा सिंक कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद ओपन करते हैं। तो जब पहली बार आप ओपेरा को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो गूगल का सर्च इंजन है वो यहाँ पे दिखेगा, साइड में एक डॉक दिखेगा, ऊपर यहाँ पे आपको एक एड्रेस बार दिखेगा, और यहाँ पे एक स्पीड डायल का एक ऑप्शन दिखेगा। स्पीड डायल जब से ओपेरा लॉन्च हुआ था तब से बहुत पॉपुलर था। तो सबसे पहले सीखेंगे स्पीड डायल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ओपेरा के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फीचर्स है, यहाँ पे ये जो है टैब फीचर दिया गया है। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो। ऊपर स्पीड डायल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे स्पीड डायल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने जो वेबसाइट पहले ओपन कर रखी है वो खुल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट माई बिग गाइड ओपन कर लेता हूँ, और आप देखो कितनी, अगर आपके पास स्लो इंटरनेट कनेक्शन है तब भी ये जो ब्राउज़र है वो बहुत तेज़ी के साथ में वेबसाइट्स को ओपन करता है।
अब यहाँ पे आपको ये जो स्पीड डायल का बॉक्स है दिख रहा है, जिसमें पहले से कुछ इमोजीज दे रखी हैं और यहाँ पे एक नीचे URL दे रखा है, उसके नीचे भी स्पीड डायल का ऑप्शन दे रखा है। आप चाहें तो अलग अलग वेबसाइट्स पे एक साथ जा सकते हैं, मतलब आपने यहाँ पे है और यहाँ से आपको किसी और वेबसाइट पे जाना है तो आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको अगर इमोजी भी टाइप करनी है, जैसे मैं स्पीड डायल पे चला गया, यहाँ से मुझे अपने स्पीड डायल वाले पे कुछ इमोजी लगानी है, इस तरह से तो मैं लगा सकता हूँ। इसके साथ में इसका सेकंड फीचर जो है वो है किसी भी वेब पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो लेना है। आप जब आमतौर पे किसी वेब पेज पे जाते हो और वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ती है तो विंडोज के शॉर्टकट्स का आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ये पेज मैंने ओपन कर रखा है और मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे कैमरे का आइकन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कैप्चर विजुअल पेज, कैप्चर फुल पेज और सेव एज PDF। तो अगर आपको ये PDF में सेव करना है तो सिंपल एक क्लिक के अंदर ये पूरा का पूरा वेब पेज PDF में सेव हो जाएगा। अगर आपको फुल पेज कैप्चर करना है तो आप फुल पेज पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ से जो विजिबल पेज है वो कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप ये इतना पार्ट लेना चाह रहे हो तो इतना पार्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी एंड क्लोज भी कर सकते हो, यानी अगर आपको कहीं और इसे पेस्ट करना है या नहीं तो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। कैप्चर जैसे आप इसे करोगे तो वैसे क्या होगा, यहाँ पे एडिटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मान के चलो मुझे यहाँ पे एरो लगाना है तो मैं यहाँ से इस तरह से एक एरो यहाँ पे लगा सकता हूँ, और इस तरह की जो एडिटिंग है उसके लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो साइज़ हैं वो दिए गए हैं। अगर मुझे थोड़ा सा बड़ा एरो लगाना पड़ता तो मैं इस तरह से ये एरो यहाँ पे लगा सकता था। मतलब अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, अगर आप छोटे मोटे जो कोई एडिटिंग है किसी इमेज के अंदर करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ और भी दी गई है, जैसे किसी का फोटो होता, मैं यहाँ पे कोई फोटो ओपन कर लेता हूँ। जैसे मान के चलो ये फोटो है और मुझे ये स्क्रीन कैप्चर करनी है कुछ इस तरह से, और मुझे इसका मीम बनाना है साथ के साथ में, तो यहाँ पे कुछ मीम का ऑप्शन दिया गया है और आप साथ के साथ ओपेरा से ही डायरेक्टली मीम भी बना सकते हो किसी फोटो का। ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, और साथ में यहाँ पे आप अलग अलग तरह के पेन का यूज़ कर सकते हो, किसी भी हिस्से को ब्लर कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका जो एडिटर है वो बहुत गजब का है, और चाहो तो इमेज के अंदर डायरेक्टली इमोजी भी लगा सकते हो। तो ये विंडोज़ के एडिटर के अंदर भी ये वाले जो फीचर हैं वो नहीं है जो ओपेरा के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं इस इमेज को डायरेक्टली यहाँ से कॉपी एंड क्लोज भी कर सकता हूँ, या सेव कर सकता हूँ कंप्यूटर पे, या यहाँ से डायरेक्टली शेयर भी करा सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको वेबसाइट को पिन बोर्ड में लगाना है तो आप यहाँ पे बस केवल वेबसाइट को पिन करेंगे और वेबसाइट आपकी पिन बोर्ड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमको एक ऑप्शन और मिल जाता है, एंटर रीडर मोड। जैसे हम रीडर मोड के अंदर जाएंगे तो जो आपका वेब पेज है उस पर अलग अलग तरह के जो विज्ञापन आ रहे थे, जो डिज़ाइन था, जो थीम था, वो सब हट जाएगा और ये बहुत ही सिंपल एंड नीट एंड क्लीन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि गूगल क्रोम में या एज ब्राउजर में ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको अलग अलग एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ते हैं। एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाया था, लेकिन ओपेरा में आपको ये सारे कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करने हैं। यहाँ से आप अपने जो अपीयरेंस है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आपको किस तरह का पेज चाहिए, और बड़े आसानी के साथ में आप अपना जो भी वेब पेज है उसको अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने नॉर्मल व्यू पे पहुँच जाएंगे। जो अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट पे आने वाले विज्ञापनों को ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड को भी ब्लॉक कर सकते हो, और यहाँ पे जो अलग अलग ट्रैकर होते हैं, यानी आपको पता है कि आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ सर्च करते हो तो आपकी जो सर्च है वो कुकी के रूप में आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है। तो यहाँ से अगर आपने ट्रैकर को ब्लॉक कर दिया है तो कोई भी विज्ञापन किसी भी तरह का आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देखो, मैंने अगर ऐड भी ब्लॉक किए हुए हैं और विज्ञापन भी ब्लॉक किए हुए हैं तो ना तो मुझे यहाँ पे ऐड दिख रहा है ना यहाँ पे विज्ञापन दिख रहे हैं। अब मैं इसको एक बार और रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ऐड और विज्ञापन दिखने शुरू हो जाएंगे। देखो अभी ऐड और विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही मैं यहाँ से प्राइवेसी प्रोटेक्शन को ऑन करूंगा तो मुझे ना तो ऐड दिखेंगे और ना ही कोई विज्ञापन दिखाई देगा। तो ये इसका बहुत ही गजब फीचर था, तो जो ओपेरा वेब ब्राउजर को गूगल क्रोम से और एज वेब ब्राउजर से अलग बनाता है। इसके बाद में यहाँ पे एक फीचर और मिलता है जिसे बोलते हैं सेंड टू माई फ्लो। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वैसे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये आपसे कहेगा कि ओपेरा ब्राउजर को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं अपने फोन में ये ब्राउजर अभी डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ ये फीचर कितने काम का है। तो यहाँ मैंने अपने फ़ोन में ओपेरा वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लिया है। आप अपने आईफोन में भी इंस्टॉल कर सकते हो और एंड्रॉयड में भी इंस्टॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको रिकॉर्डिंग दिख रही होगी। अब यहाँ पे कनेक्ट टू योर फोन लिखा है और यहाँ पे या तो QR कोड का भी ऑप्शन है। अब जैसे यहाँ पे मैं QR कोड रिवील करूँगा और इसे स्कैन करूँगा
तो जो मैं यहाँ पे ब्राउज़र में जो भी एक्टिविटी मेरी होने वाली है वो मेरे फ़ोन में अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे फ़ोन पे QR कोड स्कैनर आ गया है। अब मैं इस QR कोड को अपने कंप्यूटर से स्कैन करूँगा और यहाँ पे देखो लिखा आ गया फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू योर अदर डिवाइस। तो अब मैं इसको फॉलो करना शुरू करूँगा। यहाँ पे एक कोड और मुझे डिस्प्ले हो गया है और मैं ये दोनों कोड मैच करा के इसको यहाँ से अप्रूवल दे देता हूँ। और यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे पास में आ गए हैं, सिंक्रोनाइज योर डाटा और मैनेज योर सब्सक्रिप्शंस। तो मैं यहाँ से अपने डेटा को सिंक्रोनाइज करूँगा। तो जैसे ही दोनों डिवाइसेस सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तो जो भी मैं अपने कंप्यूटर पे यूज़ करूँगा वो मुझे मेरे फ़ोन पे दिखाई देगा और जो भी वेबसाइट्स मैं अपने फ़ोन पे यूज़ करूँगा वो मुझे मेरे कंप्यूटर पे यहाँ दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पे माई फ्लो का एक आपको ऑप्शन दिखेगा जब भी आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे और माई फ्लो पे जैसे आप जाएंगे तो आपको फ़ोन और कंप्यूटर में होने वाली एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। आप ये ब्राउज़र को स्टॉप करने के बाद भी ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको स्टॉप कर सकते हो अगर आप चाहते हो। तो यहाँ पे बस सेटिंग्स पे आपको जाना है और यहाँ से बस इसे डिस्कनेक्ट कर देना है, तो आपका फ़ोन और आपका कंप्यूटर दोनों डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ओपेरा वेब ब्राउज़र में अपना खुद का एक AI बॉट है, तो यहाँ पे आप एरिया के साथ में बात कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे जो काम है वो इस AI की मदद से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बहुत तरह के अलग अलग आपको जो एड ऑन है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फेसबुक मैसेंजर मिल जाएगा, व्हाट्सएप मिल जाएगा, यहाँ पे अलग अलग तरह के जो प्लेयर्स हैं वो मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्पॉटिफाई है, एप्पल म्यूज़िक है, गाना है, यूट्यूब म्यूज़िक है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने जो भी ब्राउजिंग की है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और यहाँ पे 3 डॉट्स पे अब अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका साइड बार है उसमें आप अलग अलग तरह के जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे AI सर्विस आप कौन सी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे ChatGPT यूज़ करना है तो मैं ChatGPT को यहाँ पे ऐड करा सकता हूँ। अगर मुझे व्हाट्सएप के साथ भी टेलीग्राम चाहिए तो मैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या X को भी ऐड करा सकता हूँ। अलग अलग तरह के जो प्लेयर्स हैं अगर वो मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐड करा सकता हूँ। यहाँ तक कि यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग टैब का ऑप्शन है, तो मैं टैब के ऑप्शन को भी यहाँ पे ऐड करा सकता हूँ। डाउनलोड वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे ऐड करा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स पे अभी स्टूडेंट ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हमारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स को 2499 में ले सकते हो, जिसमें 22 प्रोफेशनल कोर्स हैं। अगर सारे कोर्स की कीमत निकाली जाए तो 90 रुपये के आसपास आ रही है। ये जो सारे कोर्सेज हैं ये प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स हैं, जिसके साथ में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलने वाली है और आप बिना इंटरनेट के इन कोर्सेज को देख पाएंगे। साथ में आपको बहुत सारे फ्री गिफ्ट भी मिलने वाले हैं। ये सारे कोर्स हिंदी सरल भाषा में हैं, जो आपको घर बैठे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। साथ में बहुत सारे फ्री गिफ्ट हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे देने वाला हूं, एक बार देखिएगा। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहुंच जाइए हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पे। यहाँ पे आपको 2 कोर्स दिखाई देंगे। पहला हमारा सिंपल कोर्स है, इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो है कंप्यूटर क्लास, वो सेकेंड कोर्स में आपको मिलेगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो सारी जानकारी है मैंने स्क्रीन पे दी है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है और ये जो स्क्रीन पे दिया वो कूपन कोड है, ये एंटर करना है, या तो कूपन कोड वाले ऑप्शन में आपको PC स्किल टाइप करना है, जिससे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए इस कोर्स को और बढ़ाइए अपनी कंप्यूटर की योग्यता को। कुल मिला के बात यह है कि आज मैंने आपको ओपेरा वेब ब्राउजर के कुछ बेसिक और गजब के टिप्स एंड ट्रिक्स और फीचर्स बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप आगे भी इसी तरह के ब्राउजर के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाह रहे हो, खास तौर पे ओपेरा के टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।